साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों हैं, आपको रेलवे की तरफ से मिलने वाला जो पास पीटीओ है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते और इस वजह से वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे वो पास जो है कई बार वो यूज ही नहीं ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप पास जब भी अप्लाई करते हैं तो उसे किस प्रकार से आपको पास को अप्लाई करना है ताकि आप उसका मैक्सिमम यूज कर सकें। पास इस्तेमाल करते समय आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आप हो सकता है कि उस पास का यूज़ कर ही ना सकें। और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक पास से एक से ज़्यादा टिकट कैसे बुक कर सकते हो। अगर आप नए एम्प्लॉय हैं तो आपको पास डिक्लेरेशन पेंडिंग का इशू आ रहा होगा, उसको आप कहाँ से सॉर्ट आउट करवाओगे, इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप रेलवे के अंदर भर्ती होते हो तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि अगर आप अप टू लेवल 4 में हो तो यहाँ पर आपको थर्ड एसी का पास मिलता है और थर्ड एसी का जो पास मिलता है वो एक ही मिलता है जिसे हम प्रिविलेज पास कहते हैं। इसके अलावा आपको 4 पीटीओ मिलते हैं। अब ये जो पास और पीटीओ मिलते हैं ये 5 साल की सर्विस तक आपको सेम ही रहते हैं, लेकिन जब आपकी 5 साल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको दोस्तों ये जो पास मिलता है प्रिविलेज पास, उसकी संख्या बढ़कर 3 हो जाती है और आपके पीटीओ सेम वही के वही रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा एवर बताता हूँ किस प्रकार से आप पास एट पीटीओ सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र हुआ वहाँ पर आपकी HRMS को लॉगिन कर लेना है। तो कोई भी आप वेब ब्राउज़र, मैं गूगल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम पर आप जो है यहाँ पर जाएंगे। देखिए, अगर आप पहली बार पास पीटीओ के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पर एक रेड लाइन में आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आपका जो डिक्लेरेशन है, मैनुअल पास डिक्लेरेशन, वो पेंडिंग है आपके पास कलर के पास। तो आपको पहले उसको सही करवाना है। अब सही कैसे करवाना है और किससे करवाना है? तो देखिए, आपके स्टेशन पर कोई भी जो पुराना कर्मचारी है वो जो जॉब कर रहा है तो उसकी HRMS आपको खोल लेनी है और यहाँ पर जो डैशबोर्ड ओपन होगा वहाँ पर आपको PIA डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, उसका नाम भी दिखाई देगा और उसके मोबाइल नंबर भी दिखाई देंगे। तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको कॉल करना है और बोलना है कि सर मेरी ज्वाइनिंग अभी इस स्टेशन पे हुई है और आप ही हमारे PIA हो और आपके पास मेरा पास का जो मैनुअल डिक्लेरेशन है वो पेंडिंग है, आप HRMS के माध्यम से उसको खोल कर सही कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपका जो डिक्लेरेशन पेंडिंग है उसको सही करेगा और उसके बाद क्या होगा, आपको एक फैमिली डिक्लेरेशन अलग से देना पड़ेगा। देखिए, फैमिली डिक्लेरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फैमिली डिक्लेरेशन का। तो फैमिली डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आपके फैमिली के अंदर कौन कौन लोग हैं जो पास की सुविधा के लिए एलिजिबल हैं, उनकी जानकारी रेलवे को देनी पड़ेगी। रेलवे को थोड़ी पता है कि आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं। तो देखिए, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कौन कौन मेंबर होते हैं। एक एम्प्लॉय खुद होता है, एक उसका स्पाउस यानी कि उसका वाइफ या हस्बैंड वो होता है, उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर फादर नहीं है उस केस में दोस्तों आपकी जो मदर है उसको भी पास का लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट भर के आपको ऑनलाइन सबमिट ही करना पड़ता है और आपका जो पास क्लर्क है वो इसको फिर वापस से इसको ओके करेगा। तो आपको ओके करके इसको सबमिट कर देना है, तब जाके आपका फैमिली डिक्लेरेशन वाला जो ये कॉलम है वो हो जाएगा। अब चलिए, अब हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम पास पीटीओ कैसे अप्लाई करें उसके लिए देखते हैं। तो आपको जाना है पास के अंदर, अप्लाई फॉर पास एंड पीटीओ के ऊपर आना है और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास, यानी किस प्रकार का पास आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। देखिए, पास वही है जिसके अंदर आपको थर्ड एसी एक तरफ आप जा सकते हैं, वापस रिटर्न आ सकते हैं, और जो पीटीओ होता है उसके अंदर स्लीपर क्लास में आप दोस्तों अप टू 1/3 पैसा आपको देना पड़ेगा और 2/3 पैसा रेलवे आपको कंसेशन देगा। तो यहाँ पर प्रिविलेज पास ही मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके सामने फुल सेट और हाफ सेट। मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी आप दोस्तों फुल सेट के लिए अप्लाई मत करना। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि फुल सेट का मतलब क्या होता है और हाफ सेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैं एक कोई सा भी रूट आपके सामने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक कोई सा भी रूट देखिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई जो है, मुंबई में एक ट्रेन का रूट आपके सामने सेलेक्ट करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको फुल सेट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रेन रूट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने ये गूगल पे सर्च किया
मैं आपको मैप के माध्यम से अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इमेज ले लेता हूँ कोई सी भी जो मैप के माध्यम से बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इमेज ले ली है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर जो फुल सेट लेंगे तो फुल सेट का मतलब क्या होता है कि आप दोस्तों ये जो पास है इसको जाते समय भी इस्तेमाल करेंगे ना आते समय भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों होगा क्या, होगा दोस्तों ये कि जैसे आपने अगर इस्तेमाल कर लिया, जैसे सपोज कीजिए आपने जो फुल सेट इस्तेमाल किया वो किया दिल्ली से लेके मुंबई, और फुल सेट में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी रिटर्न जर्नी मुंबई से लेकर दिल्ली ऑटोमेटिक बना देगा। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपने जो फुल सेट है अगर वो बना दिया दिल्ली से मुंबई, तो फुल सेट क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न जर्नी भी बना देगा जो कि हो जाएगी मुंबई से दिल्ली। ठीक है, यानी कि आपका जो पास है वो बनकर तैयार हो गया दिल्ली से मुंबई जाने के लिए और मुंबई से वापस दिल्ली जाने के लिए। लेकिन 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 देखो होगा क्या, होगा दोस्तों ये कि अगर आप पहले मुंबई से दिल्ली चले गए, ठीक है, अगर आप पहले मुंबई से दिल्ली चले गए तो आपका ऑटोमेटिकली जो एक तरफ का जो पास है मतलब दिल्ली से मुंबई आने का वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा हाफ सेट ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हाफ सेट इस्तेमाल करें तो देखिए मैं आपके सामने ये हाफ सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने हाफ सेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी कुछ ऑटोमेटिकली बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस प्रकार से एक ही पास के द्वारा एक से अधिक टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ आपको हाफ सेट एक बार काम लेना है। ठीक है, और हाफ सेट दोबारा आप रिटर्न में काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके सामने एक लंबी दूरी का टिकट करके आपके सामने दिखाता हूँ, मतलब पास। तो यहाँ पर देखिए आपको डालना है फ्रॉम स्टेशन, तो मैं डाल देता हूँ कि मैं पुरानी दिल्ली से जाना चाहता हूँ, DLI, यानी कि मैं दिल्ली जो है दिल्ली से चलकर और मैं जाना चाहता हूँ मैसूर जंक्शन। ठीक है, मैसूर जंक्शन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी दूरी है। और यहाँ पर देखिए तो मैंने डाल दिया ओल्ड दिल्ली से लेके और मैसूर जंक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली से और मैसूर जो है उसका रूट किस प्रकार से है। तो देखिए ये आपका दिल्ली है और ये इधर होके आपकी ट्रेन जाती है जो आपकी मैसूर को जाती है। ये काफ़ी लंबी दूरी है, लगभग 2500 किलोमीटर हो गया। अब देखिए ये आपने जो ये डाला है इसमें दोस्तों आपको ब्रेक जर्नी भी डालनी पड़ती है। ठीक है, ब्रेक जर्नी क्या होती है, ब्रेक जर्नी वो स्टेशन होते हैं जहां आप अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बैठे, दिल्ली से आप आगरा आ गए, आगरा से आपको दूसरी चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। आप आगरा झांसी आ गए, झांसी से आप दूसरी ट्रेन चेंज करनी है आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ओल्ड दिल्ली डाल दिया और मैसूर डाल दिया। अब यहाँ पर डाल रहा है ब्रेक जर्नी स्टेशन, तो आपको ब्रेक जर्नी डालनी है। तो देखिए आपकी ट्रेन कहाँ कहाँ होके जा रही है वो आपको देखना है। जैसे आगरा होके जा रही है, झांसी होके, भोपाल होके, तो वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अंदर डालने हैं ब्रेक जर्नी के अंदर। तो जैसे मैंने आगरा डाल दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आगरा जो है आगरा फोर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आगरा फोर्ट डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया। इसके अलावा मैंने फिर झांसी डाला, झांसी। ठीक है, तो ये मैंने झांसी डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा मेरी ट्रेन जा रही है किधर होके, भोपाल होके, इटारसी होके। ठीक है, तो मैंने भोपाल डाल दिया। ठीक है, मैं डाल देता हूँ भोपाल, तो मैंने भोपाल डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा ये जा रही है इधर होके पुणे होके, तो मैं पुणे में डाल देता हूँ। ठीक है, और हुबली डाल देता हूँ। ठीक है, आप जितना चाहो डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया पुणे। ठीक है, तो पुणे जंक्शन डाल दिया। ठीक है, और फिर मैं हुबली भी डाल देता हूँ, हुबली डाल दिया। ठीक है, हुबली जंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपका जो ओरिजिन है और डेस्टिनेशन वो आपको नहीं डालना है, सिर्फ बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेशन वही आपको डालने हैं। अब देखिए ये डालने से क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये डाल दिया हमने और यहाँ डालने के बाद आपकी ये फैमिली मेम्बर दिखाएगा किस किस को आपको पास चाहिए। तो आप यहाँ पर यहाँ डिटेल दिखा देगा, इसको क्लिक करना है और फैमिली मेम्बर आएंगे तो उसके ऊपर चेक बॉक्स करना है और यहाँ पर इसको अपग्रेड पास के ऊपर टिक रहना है। ध्यान रखना, अपग्रेड पास का मतलब है कि आप 3rd AC वाला पास काम ले रहे हैं तो इसके ऊपर चेक बॉक्स लगा ही रहना देना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे प्रीव्यू पर जनरेट पास, तो आपका जो है जनरेट होने से पहले एक बार पास दिखाएगा। अब देखिए ये मैंने क्यों डाले हैं, ब्रेक जर्नी कैसे डाली और इससे एक से ज़्यादा टिकट कैसे बुक होंगे। तो देखिए ब्रेक जर्नी जितनी भी आप डालोगे तो वहाँ पर देखो कैसे बेनिफिट होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम क्या कर सकते हैं ब्रेक जर्नी के माध्यम से दोस्तों, पहला जो टिकट है वो दोस्तों हम कर सकते हैं
हजरत निजामुद्दीन दिल्ली है, दिल्ली से लेकर पहला टिकट हम कर सकते हैं आगरा, ठीक है। दूसरा टिकट हम कर सकते हैं आगरा से लेकर झांसी में, ठीक है। तीसरा टिकट हम कर सकते हैं झांसी से लेकर भोपाल। जितने आप वो डालेंगे ना ब्रेक जर्नी, उतने टिकट आप कर सकते हो। अलग अलग ध्यान रखना है, अलग अलग ट्रेन में कर सकते हो। झांसी से भोपाल कर सकते हो अलग टिकट, भोपाल से इटारसी कर सकते हो अलग टिकट, इटारसी से भूसावल कर सकते हो, भूसावल से आप जो मनमद है यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद में आप पुणे कर सकते हो, पुणे से मिराज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बेलगांव, बेलगांव से आप हुबली कर सकते हो, और हुबली से आप दोस्तों यहाँ पर आगे भी जा सकते हो, मैसूर, ये अलग कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो दोस्तों ये है कि आप सीक्वेंस में ही टिकट करेंगे तभी आपका काउंट होगा। सपोज कीजिए आपने आपका जो पास है वो बना लिया दिल्ली से लेकर और मैसूर तक, लेकिन अगर आपने पहले टिकट बुक कर लिया हुबली से और मैसूर तक का, इस वाले रूट का, तो ऑटोमेटिकली पीछे वाला रूट है आपका खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ये सीक्वेंस में ही करने हैं, ठीक है। यानी कि आप आज की डेट मान लीजिए भाई, आज जो है जैसे 22 नवंबर है, तो आज की डेट में आप हजरत निजामुद्दीन से आगरा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप उसी डेट से जस्ट बाद में आगरा से झांसी का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले इधर का कर लिया फिर यहाँ का कर लिया। मतलब आपको जैसे जैसे आपने स्टेशन आपके बढ़ते जाएंगे ब्रेक जर्नी में, वैसे वैसे उसी डेट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये वाला जो रूट है इसको पीछे वाले डेट में बुक नहीं कर सकते, ठीक है। ये बढ़ता हुआ ही आपको जिस हिसाब से आपने टिकट बुक किया है उसी हिसाब से दोस्तों आपके ये स्टेशन चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप एक पास के माध्यम से बहुत सारे टिकट यहाँ पर बना सकते हैं टुकड़े के रूप में। जैसे हजरत निजामुद्दीन से आगरा बना लिया, आगरा से झांसी बना लिया, झांसी से भोपाल बना दिया, ये ऐसे कर सकते हैं। और यही फीचर जो है वो दोस्तों आपको पीटीओ के अंदर भी देखने को मिल जाए। जैसे मैं आपके सामने एक पीटीओ अगर मैं बना के दिखाऊँ, जैसे मैं जाता हूँ अप्लाई पास एंड पीटीओ में, और यहाँ पर देखिए मैं जाता हूँ पीटीओ में, तो पीटीओ में देखिए पीटीओ तो ऑटोमेटिकली आपको हाफ से देता, तो आप अप्लाई एंड व्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखिए रूट स्टेशन का, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं दिल्ली से और यहाँ पर फिलहाल मैं आना चाहता हूँ आबू रोड, ठीक है। तो बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं, जैसे जयपुर पड़ गया तो मैं जयपुर जो है यहाँ पर डाल सकता हूँ रूट स्टेशन के अंदर, ठीक है। जयपुर पड़ गया या अजमेर पड़ गया, ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। लेकिन जो पीटीओ है उसके अंदर ब्रेक जर्नी सिर्फ एक ही अलाउ है, ठीक है। रूट स्टेशन सिर्फ एक ही डाल सकते हैं, लेकिन हाँ पास के अंदर आप एक से ज़्यादा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक ही पास के द्वारा बहुत सारे टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। और पास के समय ये गलती ना करें कि आप जो है फुल सेट इस्तेमाल कभी भी ना करें, ठीक है। तो ये वीडियो जो था आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आपको कोई भी डाउट है रेलवे के पास एंड पीटीओ के रिगार्डिंग, कोई इश्यू हो रहा है, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपका डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।